गलत फेमी के कारण इस लड़की के पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके कारण से वो लड़की अब काफी ज्यादा उदास रहती। तभी यह लड़का उससे पूछता है, शाहरुख कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें अपना लें? लड़की बोलती है एक इम्पॉसिबल रास्ता जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई ITI वाला ब्राह्मण शास्त्री लड़का आकर मुझसे शादी कर ले तो पापा मुझे अपना लेंगे। लड़के को ये बात एकदम खंजर की तरह चुभती है, क्योंकि वह उस लड़की से प्यार करता था। लड़का बोलता है कर लो, पर लड़की बोलती है किसी को इस भूतिया अम्मा से शादी नहीं करना। जिसके बाद लड़का अब उसे एक ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसे बहुत खूबसूरत करवा देता है। लड़की पूछती है कैसी लग रही हो? लड़का अब तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद वह दोनों वापस आ रहे थे। तभी लड़की मजाक मजाक में ही बोल देती है, अगर इस तरह मुझे मेरे घर वाले देख लेते तो काफी ज्यादा खुश होते। जिसके बाद वह लड़का अब उस लड़की को खुश करने के लिए जबरदस्ती वो उसे उसके घर पर लाता है। लेकिन जैसे ही लड़की घर के अंदर जाकर देखती है तो उसके पापा अब तक उसकी फोटो पर हार चढ़ा के उसकी शराद करा दिए थे। ये देख के उस लड़की और लड़का दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लड़की बोलती है ये जो ब्यूटी तुमने मुझे दिया है ना, मैं इसे रोके बेस्ट नहीं करूंगी। अगर कोई लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं तुरंत उसे हाँ बोल दूंगी। अब सारू अपने नए लुक के साथ जैसे ही ऑफिस आती है तो उसकी इस बदलाव को देख के वहाँ की लड़कियां एकदम हैरान हो जाती हैं। सारू एक लाइब्रेरी में जाती है, तभी लाइब्रेरी के अंदर उसे एक लड़का घुरने लगता है। सारू ये देख के काफी खुश होती है, क्योंकि वह ऐसा ही चाहती थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब शाहरुख के ऑफिस का बॉस खुद आकर उससे पूछता है, सारू इस बदलाव का मोटिवेशन क्या है? सारू बोलती है ताकि मैं किसी ITI वाले लड़के को फंसा सकूं। और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये ठरकी जब अगले दिन ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि सारू आज ऑफिस नहीं है। इसके बाद जब वो अगले दिन आता है तो उसे पता चलता है कि शाहरुख की तबीयत खराब है, इसलिए वह ऑफिस नहीं आ रही है। इसके बाद ये लड़का सारू के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा बस तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा है, परेशान करता है। क्या वह तुम्हें? लड़की बोलती है नहीं। तब लड़का तो फिर उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? लड़की बोलती है नहीं, वह मुझे पसंद नहीं है। जब वो मेरे सामने होता है तो मुझे उससे काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन जैसे ही लड़का यहाँ से जाता है तो वो फटाक से ऑफिस जाके अपने बॉस से मिलती है। उसका बॉस बोलता है तुम फ्री हो क्या? लड़की बोलती है अभी। बॉस नहीं, अगले 80-90 साल के लिए, और उसे प्रपोज कर देता है। ये सुनकर लड़की काफी खुश होती है और उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है। देखा, इसलिए बोलते हैं लौंडिया पर विश्वास नहीं करते। पहले बोली मुझे उसे इरिटेशन होती है। अब सारू को ये लड़का प्रपोज करके उससे शादी करने के लिए बोलता है। सारू ये सुनकर काफी खुश होती है। तभी उसी समय इंद्र उसके पास कॉल करके अर्जेंटली बुलाता है। सारू उसके पास जाकर बोलती है क्या बात है? इंद्र बताता है उस फाइल में जो 8वां नंबर लड़का है वो ऊपर तुम्हारा वेट कर रहा है। तब सारू उसे बताती है अभिमन्यु मुझसे शादी करना चाहता है, क्या बोलूं उसे? इंद्र को यह बात एकदम खंजर की तरह चुभती है, पर फिर भी वो उसे हाँ बोलने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन से जब वो दोनों साथ में रहने लगे, इंद्र को यह देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उस लड़की से काफी प्यार करता था, पर डर के कारण उसे बताया नहीं था। सारू उसे शादी का कार्ड देके बोलती है मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है, अगर तुम ही नहीं आओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखकर इंद्र का दिल अब और भी ज्यादा टूट जाता है। पर अगले दिन जब वो सारू की शादी कराने के लिए एक मैरिज कोर्ट में जाता है और काफी देर होने पर भी अभिमन्यु नहीं आया तो कोर्ट उन्हें बाहर निकाल देती है। लड़की काफी गुस्से में उसके घर पर जाके उससे बोलती है कोई मर गया था जो तुम नहीं आए। तब अभिमन्यु बताता है मेरे पापा इस शादी से खुश नहीं है। ये सुनकर लड़की का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पहले भी उसे 10-12 लड़कों ने रिजेक्ट किया था। इंद्र उससे बोलता है अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आओ बैठकर क्लियर करते हैं, लेकिन सारू को उससे शादी नहीं करना था। वो बोलती है मारो इसे। सारू गुस्से में उस लड़के के घर पर जाती है और उससे बोलती है कोई मर गया था जो तुम नहीं आए। जिसके बाद लड़का उससे बोलता है देखो मेरे पापा इस शादी से खुश नहीं है। तब सारू उसे बताती है तुम तो बोले थे कि मैं ओके तो मेरे घर वाले भी ओके, तो फिर अब क्या हुआ? तभी उस लड़के का पिता बोलता है जिस लड़की के जीते जी उसके पिता ने उसकी सराद करा दी वो लड़की हरगिज मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर सारू को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पहले भी उसे 10-12 लड़कों ने रिजेक्ट किया था। अब सारू उस लड़के के साथ एक होटल में जाती है और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। लड़का उससे दूर हटके बोलता है कल सुबह तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, पर लड़की उसे जबरदस्ती अपने साथ सोने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद वह दोनों रात भर पलंग तोड़ते हैं। लेकिन जब अगले सुबह लड़का उठा तो सारू वहाँ पर नहीं थी। लेकिन जैसे ही लड़का बाहर जाता है तभी उसे सारू उस लड़के के साथ दिखती है जिससे वह शादी करने वाली थी। ये देख के लड़के का मूड खराब हो जाता है। तभी सारू उसे एक मैसेज करती है अभिमन्यु मुझसे मिलने आया था, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें सॉरी बोलूं यार, थैंक्स या गुड बाय। लड़के को लगता है कि शायद सारू उस लड़के से शादी कर ली है। लेकिन एक दिन जब वो उस लड़के से मिलता है तो उसे पता चला कि सारू उसके पास नहीं है, इसीलिए अब वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। काफी कोशिशों के बाद आखिर में उसे वो एक जंगल के अंदर मिलती है। लड़का सारू को पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते एक खतरनाक से जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे सारू एक बेंच पर बैठी हुई नजर आती है। लड़का उसके पास जाकर बोलता है मेरे पास एक गन है, अगर अगली बार तुम मुझसे बिना बताए आओगी तो उसकी 6 की 6 गोलियां यहाँ और यहाँ उतार दूंगा। पर सारू बिना उसे कोई जवाब दिए चुपचाप से वहाँ से जाने लगती है। तब लड़का उसे पकड़ कर बोलता है हेलो तक नहीं बोलोगी? लड़की बोलती है नहीं और वहाँ से जाने लगी है। जिसके बाद वो लड़का उसे पकड़ कर इग्नोर करने का रीजन पूछता है। तब लड़की उसे बताती है इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे को हेलो नहीं बल्कि इग्नोर करते हैं। तब लड़का बोलता है ठीक है करो इग्नोर, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ये पूछने वाले तुम कौन हो? लड़का बोलता है मैं कौन हूँ? उस रात के बाद मैं तुम्हारा कौन हुआ? तब लड़की गुस्से में बोलती है अरे रात गई बात गई इंद्र, वह सिर्फ अभिमन्यु को भुलाने की 2 पल थी, उसे इतना बड़ा मत बनाओ। ये सुनकर लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब वो सारू को अपनी पत्नी मानने लगा था। लेकिन जैसे ही लड़का वहाँ से बाहर आता है तो लड़की दौड़ते हुए आती है और उसे गले लगा के रोते हुए बेहोश हो जाती है। लड़का देखता है तो उसके नाक से खून बह रहा था, इसलिए वह उसे अस्पताल लेकर जाता है। पर वहाँ पर उसे पता चला कि सारू को एक हाई ट्यूमर की बीमारी है, जिसके कारण से वह कभी भी दुनिया को अलविदा बोल सकती है। अब जैसे ही लड़के को पता चलता है सारू को एक बीमारी है जिस वजह से वह कभी भी दुनिया को अलविदा बोल सकती है, तो वो काफी
काफी गुस्से में अभिमन्यु को जाकर एक मुक्का मारता है और बोलता है तुम्हें पता चला सारू बीमार है इसलिए शादी तोड़ दी। तब अभिमन्यु शादी तोड़ने के कुछ घंटों बाद रिपोर्ट मिले हैं। मेरे ऑफिस वालों ने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए थे। जब मैंने सारू को यह बताया तो वह खुद ही शादी करने से मना करने लगी, जिसके बाद लड़का अब दोबारा से अस्पताल में आता है और जब तक सारू ठीक नहीं होती तब तक वो उसके पास ही रहता है। कुछ दिनों बाद जब सारू ठीक हुई तो लड़का उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर वह लड़की को एक सरप्राइज बताकर उसे एक रूम में ले जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी की शादी हो। लड़का उसे एक कुर्सी पर बैठा के टीवी में दिखाता है तो उसकी बहन की शादी हो रही थी। लड़की ये देख के काफी खुश होती है क्योंकि वह काफी दिनों बाद अपनी फैमिली को देखी थी। अब लड़की उसे थैंक यू बोलकर एक छोटा सा किस कर देती है। तब लड़का सारू मुझसे शादी करोगी। ये सुन के लड़की तुम्हें मेरी अधूरी कहानी पूरी करने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ और ना ही मैं तुम्हारी लास्ट चॉइस हूँ। लड़का बोलता है तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो। तब सारू बोलती है प्लीज एक बार और मत बोलना, नहीं तो मैं अब हाँ कर दूंगी और मैं नहीं चाहती कि मैं मरते मरते तुम्हारे ऊपर बोझ बनूं। और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब लड़का देखता है तो सारू की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है, इसीलिए वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके काफी गुस्से में उसके घर पर जाता है और सारू के फोटो पर चढ़ा हुआ हार को वो उखाड़ कर फेंक देता है। तभी सारू का नाना काफी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारता है। तब लड़का बोलता है आज के बाद से सारू के फोटो पर हार नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो नाना नहीं तो क्या कर लेगा तू। लड़का नहीं तो दोबारा से आप लोगों के घर थप्पड़ खाने आ जाऊंगा और उन्हें नमस्ते बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर अगले सुबह जब वह सो रहा था तभी पुलिस वाले जाकर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि सारू के नन्ना ने उसके ऊपर केस कर दिया था। और इधर सारू भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर इंद्र का इंतजार कर रही थी। इंद्र पुलिस वालों से बोलता है सर मुझे एक इमरजेंसी कॉल करना है, सर प्लीज करने दीजिए ना सर। पर कोई भी पुलिस वाला उसका बात नहीं सुन रहा था और उसके ऊपर जबरदस्ती एक दो केस बनाकर उसे अंदर डालने लगते हैं, जिसके बाद लड़का पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचा के वहाँ से भागने लगता है। और जब कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो लड़का उन्हें बारी बारी से धोने लगता है। आखिरकार लात खाने के बाद पुलिस वाले बात पे आ जाते हैं और लड़के को खुद लाइब्रेरी तक ड्रॉप करते हैं। लड़का लाइब्रेरी के अंदर जाकर देखता है तो सारू वहीं पर होती है, जिसके बाद लड़का जाकर उसे गले लगाकर रोने लगता है।